हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे को-ऑथरशिप एनालिसिस के बारे में कि जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में हम को-ऑथरशिप एनालिसिस करते हैं वो कैसे हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉस व्यूअर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम जो फाइल है उसको इंपोर्ट करेंगे वॉस व्यूअर में। तो इसके लिए मैं क्रिएट में जाऊंगा और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोमेट्रिक डाटा। इस पे मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देन आप डेटाबेस चूज़ करेंगे या वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, डायमेंशंस। अगर इनमें से कोई डेटाबेस है तो आप इसको सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। देन यहाँ अलग-अलग डेटाबेस के ऑप्शंस आ रहे हैं, पबमेड, डायमेंशंस। तो मेरा जो डेटा सेट मैंने डाउनलोड किया था वो स्कोपस से किया था, तो मैं स्कोपस को चूज़ करता हूँ और यहाँ से तो मैंने फाइल इंपोर्ट कर ली है। ये देखिए, तो इस तरह से अभी ऑप्शन आएगा, हम ऑथरशिप एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस पे ये टिक है। अब हम देखना चाहते हैं कि कौन सी यूनिट ऑफ एनालिसिस हम देखना चाहते हैं, कि हम ऑथर्स के बीच में देखना चाहते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पे या कंट्रीज के बेस पे। तो पहले हम देखेंगे ऑथरशिप एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स। यूनिट ऑफ एनालिसिस को हम ऑथर्स ले रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एन ऑथर, कि कितने एक ऑथर के कितने डॉक्यूमेंट्स मिनिमम होने चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3 है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ ऑथर, कि कितनी साइटेशन एक ऑथर से कम से कम होनी चाहिए। अगर आप देखें तो अगर यही कंडीशन रहेगी तो जो 7 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये कंडीशन मीट कर रहे हैं, तो फॉर मी 7 बहुत कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि ये इम्प्रूव हो जाए। तो अभी यहाँ 52 आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इसको 50 कर दिया और नीचे 2 हो गया। तो अभी यहाँ पर जो फ़िल्टर होके 36 रह गए हैं, कि 36 इतना मीट कर रहा है। तो आई थिंक मेरे लिए इतना सही है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये दिखा रहा है नंबर ऑफ ऑथर्स टू बी सिलेक्टेड 36, राइट। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ये रहे वो सारी इन्फॉर्मेशन। आप इसको एज अ कॉपी भी कर सकते हैं एक्सेल टेबल पे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब इसी को हम ग्राफिकली फॉर्म में देखेंगे। तो मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ और डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो कि हमें ये बता रहा है कि टोटल 36 आइटम्स हैं और इसमें से सिर्फ 3 ही आइटम्स हैं जो कि दे लार्जेस्ट सेट ऑफ कनेक्टेड आइटम्स कंसिस्ट, मतलब जो कि ठीक तरीके से कनेक्टेड हैं, वो 3 ही आइटम्स हैं। तो मैं वो 3 आइटम्स ही देखना चाहता हूँ या टोटल सारी 36 देखना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट नो पे क्लिक करता हूँ एक बार। तो ये मेरे को सारे ऑथर्स का इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि लेट्स से मैं जसवाल दीपक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप नीचे देखें, इस वाले जहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर लिंक 0 आ रहा है, मतलब किसी के साथ इनका काम नहीं हो रखा है और आप देखेंगे कोई कनेक्शन भी नहीं है किसी ऑथर के साथ। टोटल लिंक स्ट्रेंथ 0 है, कोई काम नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट्स 2 पब्लिश हुए हैं। मतलब अगर आप किसी के साथ काम ही एसोसिएट ही नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो इसलिए लिंक भी 0 है और टोटल लिंक स्ट्रेंथ भी 0 है। अगर मैं इसके अपोजिट ये वाले यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ देखेंगे, तो ये जो यहाँ पे 2 लिंक हमको दिखा रहा है कि इस ऑथर के 2 लिंक हैं। आप देख सकते हैं एक लिंक इस तरफ है और एक ये है, राइट। तो टोटल 2 लिंक हैं इसके और जो टोटल लिंक स्ट्रेंथ है वो है 4। मतलब इस ऑथर ने 2 ऑथर्स के साथ काम किया है अलग-अलग के साथ और 4 बार किया गया है। तो 2 लिंक्स आ रहे हैं और टोटल जो लिंक स्ट्रेंथ है वो 4, कि 4 बार काम किया गया है और डॉक्यूमेंट्स 2 पब्लिश किए गए हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर आप देखें तो इनका जो लिंक है वो 2 का ही है, कि एक ऑथर्स ने 2 अलग-अलग ऑथर्स के साथ काम किया है और जो टोटल लिंक स्ट्रेंथ है वो 4 है, कि 4 अलग-अलग बार काम किया गया है और टोटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं 2, राइट। सो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी इनका लिंक 0 है बिकॉज़ किसी के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है और एसोसिएटेड ही नहीं है, तो इनका जो लिंक स्ट्रेंथ है वो भी 0 हो जाएगा। लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स 3 हैं, राइट। तो अगर मैं येस ऑप्शन पे क्लिक करता लेट्स से, अ,
अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ जो हाईली कनेक्टेड ऑथर्स हैं वही इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो अगर मैं एमको और गॉर्की कॉफ़ी की बात करूँ तो इनका जो 2 लिंक हैं, 2 ऑथर्स के साथ इन्होंने अलग-अलग ऑथर्स के साथ काम किया है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे लेफ्ट साइड में है बार्ट कवाकी एंड डेचबैंकू एंड राइट साइड में अबैकू। और 2 लिंक्स हैं और टोटल लिंक स्ट्रेंथ 4 हैं और टोटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 हैं, राइट? और वैसे ही इन पे क्लिक करता हूँ तो इनका भी 2 ही लिंक आएगा और इनका जो टोटल लिंक स्ट्रेंथ है ये 3 है। मतलब इन्होंने कम काम किया है 2 ऑथर्स के साथ, जबकि इन्होंने 4 बार 4 स्ट्रेंथ आ रहा है, मतलब ये पता हम बता सकते हैं कि 4 बार फ्रीक्वेंसी रहा है इनका काम करने का इनके बाकी के ऑथर्स के साथ। तो लिंक हमें ये बताता है कि कितने ऑथर के साथ कनेक्टेड है एक ऑथर या कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन, और लिंक स्ट्रेंथ हमें ये बताता है कि कितनी बार, कितना फ्रीक्वेंटली उन्होंने आपस में रिसर्च वर्क किया है, राइट? ऑथर्स, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री वाइज भी एक बार देख लेते हैं। इस बार मैं ऑर्गेनाइजेशन चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जो कि हमें बता रहा है कि 4 ऐसे आइटम्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं। तो टोटल हमारे पास 13 आइटम्स थे, उसमें से सिर्फ 4 ही आइटम्स कनेक्टेड हैं। तो ये हमें पूछ रहा है कि हम उन 4 आइटम्स को ही शो करें। तो येस, आई वांट कि मुझे वही आइटम्स शो हों जो कि कनेक्टेड हों। तो मैं येस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने आपस में काम किया है। तो मैं यहाँ सबसे पहले लेट्स से मैं एडवर्ड मोरो कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इनका जो क्लस्टर 1 है, इसमें इनके लिंक 3 हैं, मतलब 3 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम हुआ है और टोटल लिंक स्ट्रेंथ 6 की है। मतलब इन्होंने 6 बार अलग-अलग इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया है। अब अगर हमें ये देखना हो कि किस इंस्टीट्यूशन के साथ कितना काम किया है, तो वो आपको इस लाइन की हेल्प से पता चलता है। तो अगर ये लाइन थिक होगी तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक है, अगर ये लाइन अगर कम थिक होगी तो मतलब वो कम कंट्रीब्यूशन किया गया है आपस में। तो यहाँ पर अगर आप इसके रिलेशन में देखें तो तीनों ही जो लिंक हैं ये इक्वली दिखाई दे रहे हैं। तो इनका भी जो टोटल लिंक है, मतलब 3 अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम हुआ है और इनका भी टोटल लिंक स्ट्रेंथ 6 का है। अब मैं कंट्री चूज़ करता हूँ तो ये मुझे कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, तो देखिए मुझे देखना हो कि किस कंट्री ने किसके साथ ज़्यादा कोलैबोरेशन किया है, तो आप उनके साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेट्स से मेरा मलेशिया पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इनका आप देखिए टोटल लिंक स्ट्रेंथ 26 है और अगर मैं इंडिया पे क्लिक करता हूँ तो 15 दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है। 15 टोटल लिंक स्ट्रेंथ कि इन लोगों ने कितने लोगों के साथ काम हुआ है। और मलेशिया पे आप देख सकते हैं मलेशिया पे ज़्यादा दिखा रहा है टोटल लिंक स्ट्रेंथ कि बहुत कंट्रीज़ के साथ काम हो रहा है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, देन वियतनाम, चाइना, काफ़ी कंट्रीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। और इंडिया पे क्लिक करता हूँ, इंडिया में भी है लेकिन एज़ कम्पेयर टू मलेशिया कम है, राइट? डॉक्यूमेंट्स इनके 57 दिखा रहा है इंडिया के, और अगर मैं मलेशिया पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर 33 है, यहाँ पे 33 है। चाइना पे मैं देखता हूँ तो चाइना का जो डॉक्यूमेंट्स है वो 35 है और टोटल लिंक स्ट्रेंथ जो है 27 है, 27। और कंपेरेटिवली इंडिया के जो टोटल लिंक स्ट्रेंथ है वो 15 है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो 57 है और चाइना का 35 है। तो चाइना का इसीलिए ये सर्कल आप देखें छोटा है क्योंकि इंडिया का जो डॉक्यूमेंट्स है ये ज़्यादा है, 57 है। और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो इनका टोटल लिंक स्ट्रेंथ 13 है, कम कंट्रीज़ के साथ काम हुआ है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ये 28 है, राइट? 28 है। अच्छा, और चाइना का आप देखें तो चाइना का है 35 और यूएसए का है 28, तो चाइना का ज़्यादा है। तो इसी तरह आप साइटेशन भी देख सकते हैं किस कंट्री को सबसे ज़्यादा साइटेशन मिली। यहाँ 3828 इंडिया का, फिर उसके बाद 1388 मलेशिया का ज़्यादा है। इंडिया का ज़्यादा है, 3828 है इंडिया का और मलेशिया का 1388 है, राइट? तो इस तरह से हम को-ऑथरशिप एनालिसिस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्री वाइज,
राइट। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के एनालिसिस हैं लाइक साइटेशन एनालिसिस, को साइटेशन एनालिसिस, वो हम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।